Hello students, today's new topic is factors for biodiversity loss। ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे जो बायोडाइवर्सिटी हो रही है वो लॉस हो रही है। देर आर मेनी फैक्टर्स विच कैन लीड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। कुछ ऐसे रीजंस हैं या कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो बायोडाइवर्सिटी को लॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उनमें से कुछ है, फर्स्ट है डेवलपमेंट। ठीक है, जो विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो बायोडाइवर्सिटी को लॉस करने के लिए एक बहुत ही पर्याप्त रीज़न है। एक्सपैंडिंग ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टेक अवे द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द organism when habits are degraded or destroyed the organism living in them suffers। ठीक है, हम देखेंगे जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है उस ह्यूमन सेटलमेंट्स को एक्सपैंड करना, जो डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं वो नेचुरल हैबिटेट को लॉस करते हैं और ऑर्गेनिजम्स को भी लॉस करते हैं और अपनी हैबिटेट को डिगार्डेड या फिर डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बहुत ही असहज महसूस करते हैं, सफ़र करते हैं। नेक्स्ट बात आती है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग वन टाइप ऑफ प्लांट्स इन एन एरिया रिप्लेसिंग नेचुरल फॉरेस्ट रिच इन डाइवर्सिटी विद मोनोकल्चर प्लांटेशन लीड्स द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मोनोकल्चर भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है जो बायोडाइवर्सिटी को लॉस करता है। तो मोनोकल्चर एक ऐसी प्रैक्टिस है जिस प्रैक्टिस में जो प्लांट्स होती है, किसी भी एरिया की प्लांट्स जो होती है, उस एरिया में जब हम सेम टाइप के प्लांट को ग्रो करते हैं या प्लांटेशन करते हैं तो इससे पूरी तरीके से बायोडाइवर्सिटी लॉस करती है और इस बायोडाइवर्सिटी के लॉस को हम मोनोकल्चर कहते हैं। नॉट ओनली द प्लांट्स आर इंडेंजर्ड, इससे न सिर्फ प्लांट इंडेंजर्ड होते हैं बल्कि जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वेरियस टाइप के प्लांट्स और वेरियस टाइप के फॉरेस्ट से अफेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है हंटिंग एंड फिशिंग। ठीक है, हंटिंग एंड फिशिंग करते हैं तो इससे भी डाइवर्सिटी लॉस होती है। उसमें हम देखेंगे हंटिंग एंड फिशिंग। ठीक है, हंटिंग करते हैं तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे टाइगर्स, एलिफेंट, राइनोसिरोस, लियोपर्ड, वेल, सील्स और कुछ अदर एनिमल्स हैं जो थ्रेट्स हो रहे हैं। ठीक है, कम हो रहे हैं। उसका रीज़न दे आर हंटेड डाउन, उनको हंटेड किया जाता है किसके लिए? फॉर स्किन, उसके फर के लिए, उसके टस्क के लिए, उसके क्लॉज के लिए, मीट के लिए, इन सारे एक्टिविटीज़ के लिए जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स को हंटिंग किया जाता है। तो हंटिंग इज़ मेन रिस्पॉन्सिबल, हंटिंग एंड फिशिंग आर मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिश एंड अदर मेराइन ऑर्गेनिजम्स आर थ्रेट बिकॉज ऑफ यूज ऑफ ट्रेवल्स। ठीक है, इनको फिशेस और जो मेराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी थ्रेटेंस करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फिशिंग की जाती है, दैट मीन्स नेटिंग की जाती है। नेक्स्ट आती है पोल्यूशन। पोल्यूशन भी एक ऐसी कॉज है जो ऑर्गेनिजम्स को लॉस करती है और अपनी बायोडाइवर्सिटी को लॉस करती है। पोल्यूशन ऑफ सॉयल, एयर एंड वाटर थ्रेट मेनी स्पीसीज। ठीक है, सॉयल में, एयर में, वाटर में, ठीक है, इन सब में पूरी तरीके से जब पोल्यूशन होता है तो इससे बहुत सारी जो स्पीसीज होती हैं वो डाई करती हैं। कुछ ऐसे केमिकल हैं जो कैरीड करती हैं, फूड चैन बनाती हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करती हैं। तो ये भी एक ऐसा काज है। नेक्स्ट बात आती है इम्पैक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। कुछ ऐसे इम्पैक्ट हैं, ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने से होते हैं, क्या प्रभाव पड़ेंगे तो हम देखेंगे द इम्पैक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑफ मोस्ट सीरियस कंसिक्वेंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारी जो सीरियस प्रॉब्लम्स होने वाली है। द वाइपिंग आउट्स द स्पीसीज, सारी स्पीसीज वाइपिंग आउट्स हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, जिससे जो अपनी लिवलीहुड्स होगी उस पर डायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा। इट दस कॉज एंडेमिक लॉस ऑफ इकोनॉमिक लॉस ऑफ इंडस्ट्री और कंट्री, जिससे इकोनॉमिक लॉस होगा, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए होगा चाहे कंट्री के लिए, पूरी तरीके से लॉस होगा। देर आर थाउजेंड्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच कुड प्रोवाइड अस फूड एंड मेडिसिन इन द फ्यूचर।
ठीक है। हम देखेंगे थाउजेंड्स वाइल्ड स्पीसीज, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, फूड, मेडिसिन्स, या फिर इन सबको हमें ज़रूरत होती है अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन जब प्लांट्स या एनिमल्स की डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। दे कुड एल्ड टू द क्योर फॉर डिजीज दैट आर नॉट एट नोन। ठीक है, इनमें देखेंगे बहुत सारे ऐसे क्योर है डिजीज़ की जो आज अननोन है। ठीक है, और डाइवर्सिटी के लॉस होने से उनकी जो ट्रीटमेंट है वो सब खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स जिनसे बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती है, ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स खत्म हो जाएंगे, जिससे अपनी बायोडाइवर्सिटी का जो इम्पैक्ट है वो हम लोगों के ऊपर डायरेक्टली पड़ेगा। नेक्स्ट बात आती है इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। ठीक है, इकोसिस्टम हम देखेंगे। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो रिलेशन होता है प्लांट और एनिमल का अपने इन्वायरमेंट से, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। और बायोस्फीयर का मतलब जहाँ पर प्लांट्स पूरी तरीके से वाटर, एयर और लैंड सब मिलते हैं और ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करते हैं, उस रीजन को बायोस्फीयर कहा जाता है। अ सिस्टम formed by interaction of organisms like plants, animal, insect, microorganisms in an area with non-living components of nature like soil, water and climatic condition is called ecosystem. Examples of ecosystem are pond, forest and grasslands. ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट, ठीक है, वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पर किस तरीके से डिपेंड्स रहते हैं, सॉयल, वाटर, क्लाइमेटिक कंडीशन, इस सिस्टम को हम कहते हैं इकोसिस्टम। दैट मीन्स द इंटर डिपेंडेंट रिलेशंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड ग्रास इकोसिस्टम। On the other hand, the part of the earth and its atmosphere in which living organism exist or that is capable of supporting life is called biosphere, है ना। अदर हैंड्स में हम देखेंगे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर और लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से एडजस्ट करता है। ठीक है, जहाँ पर एटमॉस्फेयर, जहाँ पर लिथोस्फीयर और जहाँ पर हाइड्रोस्फीयर, दैट मीन्स वाटर, एयर और लैंड, सारी चीज़ों की उपलब्धता बराबर क्वांटिटीज़ में हो जाए, जहाँ पर अर्थ के जिस पार्ट्स को लाइफ को सपोर्ट करने के योग्य हो, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो, ऑर्गेनिज्म रह रहा हो, इस रीजन को हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे दिखाया गया है, ये बायोस्फीयर है। ठीक है, बायोस्फीयर है, ठीक है, जहाँ पर बर्ड्स एयर में है ना, एनिमल्स रहता है, वेजिटेशन नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन है, डेड प्लांट्स, ठीक है, ये सारे चीज़ पाए जाते हैं। तो ऐसे रीजन को हम कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, जहाँ देखो वाटर अवेलेबल है, ठीक है, ग्रास लैंड्स है, ठीक है, प्लांट्स है तो एयर मिल रहा है, ठीक है, ये लैंड है, एटमॉस्फेयर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बायोस्फीयर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये है इकोसिस्टम, ठीक है, जहाँ पर वाटर है, ठीक है, इस वाटर में बहुत सारे एनिमल्स रह रहे हैं, इस रीजन में बहुत सारे एनिमल्स रह रहे हैं। तो क्या है कि जो एबायोटिक फैक्टर है, दैट मीन्स प्लांट, वाटर, लैंड और एयर, ठीक है, उनका रिलेशनशिप इन सारे ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से है, इंटरडिपेंडेंसी है, तो इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ लेके आएंगे, तब तक के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए। ओके।